तो गाइस L1 बायोमेट्रिक डिवाइस में एरर 211 आधार रिस्पांस नॉट फाउंड से रिलेटेड एक नया अपडेट आ रहा है और यह एरर कब ठीक होगा इसके बारे में एक नया डेट भी जारी कर दिया गया है। बेसिकली हम सभी सीएसपी संचालक 1 दिसंबर 2024 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एईपीएस सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी इजीपे और डिवाइसेस प्रोवाइड करने वाली कंपनी मंत्रा सॉफ्टटेक पीवीटी एलटीडी कंपनी के द्वारा ये अपडेट दिया गया था कि 1 दिसंबर 2024 से हमारे L1 डिवाइसेस में जो एरर आ रहे हैं 211 आधार रिस्पांस नॉट फाउंड, ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और डिवाइस परफेक्टली वर्क करेगा। और हम लोगों ने क्या किया कि 1 दिसंबर 2024 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया और हुआ क्या, 1 दिसंबर आया और चला गया, 2 दिसंबर भी चला गया, आज है 3 दिसंबर, लेकिन तब भी ये एरर पहले की तरह आज भी आ रहा है और कल भी आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की दो राय नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक नया डेट अब जारी कर दिया गया है। बेसिकली यहाँ पर जो ये एरर आ रहा है हमारे उन सभी सीएसपी संचालक भाई लोगों के पास आ रहा है जिन लोगों ने 31 अक्टूबर के बाद जो है कि न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइसेस परचेस किए हैं, चाहे आपने मंत्रा का परचेस किया हो, चाहे मार्फो का परचेस किया हो, चाहे स्टारटेक का परचेस किया हो, किसी भी कंपनी का अगर आपने L1 बायोमेट्रिक डिवाइसेस परचेस किया है तो वो डिवाइस आरटी सर्विस के साथ रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा है, वो UIDAI के सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर अपडेट दिया गया था कि 1 दिसंबर 2024 तक ये एरर खत्म हो जाएगा, ये एरर नहीं आएगा, उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये कंपनियां हमारे सीएसपी संचालकों को बेवकूफ बना रही हैं और ये सांत्वना दे रही हैं कि ये एरर खत्म हो जाएगा, ये एरर ठीक हो जाएगा, आप मेरा एईपीएस पोर्टल बाय करो, आप लोग मेरा L1 बायोमेट्रिक डिवाइसेस परचेस करो। इससे रिलेटेड ये कंपनियां हम लोगों को सांत्वना दी और हमारे जो सीएसपी संचालक L1 डिवाइसेस परचेस नहीं करना चाहते थे वो लोग भी इस बहाने में आकर के परचेस कर लिए। अब यहाँ पर उनका भी पैसा यहाँ पर फंस गया, जो लोग काफी पहले परचेस किए हुए थे और जो लोग अभी लेट में परचेस किए हुए हैं, यानी कि हाल ही में परचेस किए हुए हैं, उनका भी पैसा यहाँ पर फंस चुका है। तो यहाँ पर हम हमारे सीएसपी संचालक पूछ रहे हैं कि आखिर ये एरर कब तक रहेगा, कब तक ये एरर नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो अपडेट आ रहा है किसी भी तरह का ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि ये किसी कंपनी के द्वारा, किसी L1 डिवाइस प्रोवाइड करने वाली कंपनी के द्वारा या फिर किसी UIDAI के द्वारा, कहीं से भी ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है। लेकिन हमारे कई सारे कंपनियों के अधिकारियों का ये कहना है कि ये जो अपडेट है, ये जो एरर आप लोगों को शो कर रहा है, ये एरर 31 दिसंबर 2024 तक शो करेगा, इसके बाद ये एरर नहीं आएगा। और इन लोगों के इस तरह के अपडेट का मतलब ये है कि ये साफ साफ जाहिर है कि इस महीने में ये एरर जाने वाला है नहीं। ठीक है, जो लोग ये सोच करके इस मार्केट में आए हैं कि हम जो है कि अपना डिवाइसेस वगैरह परचेस करके अपना एईपीएस से रिलेटेड काम करें, अपना बिजनेस रन करें, तो लोग भाई कुछ दूसरा धंधा आप लोग पहले देख लो। ठीक है, इसके बारे में ये क्लियर नहीं है कि ये एरर कब फिक्स होगा। यहाँ पर जिस तरीके से अच्छे अच्छे कंपनियों के अधिकारी लोगों का ये कहना है कि ये एरर 31 दिसंबर तक रहेगा और ये आता ही रहेगा सभी कंपनियों के न्यू L1 डिवाइसेस में, उस हिसाब से ये लगता है कि ये एरर 31 दिसंबर के बाद ही आता ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से मंत्रा कंपनी के द्वारा जो है कि यहाँ पर 1 दिसंबर का डेट दिया गया था, वो डेट तो देखिए फेल ही हो गया। अब यहाँ पर मंत्रा कंपनी अगर फेल हो सकता है तो यहाँ पर ये जो अधिकारी लोग हैं, चाहे वो पेनियर बाइक के अधिकारी हो, चाहे स्पाइस मनी के अधिकारी हो, ऐसा नहीं है कि ये लोग फेल नहीं हो सकते हैं। जब यहाँ पर मंत्रा कंपनी फेल हो चुका है तो यहाँ पर अदर कंपनीज भी फेल हो सकते हैं। और आप लोगों को क्या लगता है कि ये एरर 31 दिसंबर 2024 से पहले खत्म हो जाएगा या फिर उसके बाद ही आता रहेगा? लेकिन हाँ, जो भी ये एईपीएस मार्केट में हो रहा है ना, ये बहुत ही बेकार हो रहा है हमारे सीएसपी संचालक भाई लोगों के साथ। क्योंकि यहाँ पर जो सीएसपी संचालक जो कि किसी अदर कंपनी का जो है कि एईपीएस पोर्टल रन कर रहे होंगे, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक का या फिनो पेमेंट बैंक का, तो इन सभी सीएसपी संचालकों के पास L0 बायोमेट्रिक डिवाइसेस काम नहीं कर रहे हैं। जबकि जो सीएसपी संचालक स्पाइस मनी पेनियर बाय यूज कर रहे हैं उनके पास L0 डिवाइसेस अभी भी वर्क कर रहे हैं। अब इसी बीच हमारे कुछ सीएसपी संचालकों का ये कमेंट आ रहा है कि मेरे पास मंत्रा का L0 डिवाइस है और उसका रिचार्ज खत्म हो गया है, तो ऐसे में हम उसका रिचार्ज करा लें या फिर नहीं। तो देखिए अभी तक हमारे किसी भी सीएसपी संचालक ने ऐसा रिस्पांस नहीं दिया है कि रिचार्ज कराने के बाद काम कर रहा हो डिवाइस, तो आप लोग चाहे तो रिचार्ज करा सकते हैं। इसके बारे में कोई भी क्लियर नहीं है कि ये डिवाइसेस काम करेंगे कि या नहीं। ठीक है, दोबारा से रिचार्ज कराने के बाद बाकी अगर आपके पास किसी भी तरह का ऑप्शन नहीं है तो आप रिचार्ज करके देख सकते हैं कि आपका डिवाइसेस काम करता है या फिर नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे सीएसपी संचालकों के साथ ये बहुत ही बेकार हो रहा है, बहुत ही बंदा किस्म का मजाक हो रहा है ये।
क्योंकि यहाँ पर जो न्यू 11 डिवाइसेस हैं, ठीक है, पहली बात तो यहाँ पर जो डिवाइस लेकर के पैसा बचाए हुए वो पैसा तो बर्बाद हो ही रहा है, प्लस डे बाय डे हमारी इनकम भी यहाँ पर बर्बाद हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अब वेट करते हैं 31 दिसंबर 2024, लेकिन इससे पहले क्या स्ट्राइक वगैरह करना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहीं ना कहीं चाहे आप लोग कितना भी मेल कर लो, UIDAI को मेल कर लो, कंपनी को मेल कर लो जिससे आपने डिवाइस परचेस किया है, या फिर AEPS सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी को मेल कर लो, कहीं से भी किसी भी तरह का बेहतरीन रिस्पांस नहीं मिल रहा है, ठीक है। सभी जगह से बस यही रिस्पांस मिल रहा है कि ये आधार के सर्वर से दिक्कत है, ये ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन ये कब तक ठीक कर दिया जाएगा इसके बारे में कोई नहीं बताता है, क्योंकि महीना से ज्यादा हो गया, ये तो आप लोगों को पता होगा कि ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो खैर आप लोगों को क्या लगता है कि एक दिन स्टेक किया जाए AEPS, जिससे कि आधार को भी ये पता चल सके, AEPS प्रोवाइड करने वाली कंपनी को भी पता चल सके कि आखिर CSP पावर होती क्या है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये नया जानकारी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।